अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम बात करने जा रहे हैं जी कंपैरिजन बिटवीन क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या डिफरेंसेस होते हैं और क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिफरेंसेस बिटवीन क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग, इन क्लासिकल कंडीशनिंग लर्निंग अकर्स बाय टेम्पोरल एसोसिएशन। क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या हो रहा होता है, जो लर्निंग हो रही होती है बिहेवियर की, वो किस बिहाव पर होती है, टेम्पोरल एसोसिएशन की बेस पे होती है। हम दो इवेंट्स को एक दूसरे के साथ टेम्पोरली एसोसिएट कर रहे होते हैं, हम दो इवेंट्स को इकट्ठे परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिस बिहाफ पर जो पर्सन होता है या कोई एनिमल होता है वो क्या करता है, उन दोनों को एसोसिएट कर देता है अपने रिस्पॉन्स के साथ, ठीक है। ये होती है क्लासिकल कंडीशनिंग। ऑपोजिट टू इट ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है? ऑपरेंट कंडीशनिंग इन्वॉल्व्स इनकरेजिंग और डिस्करेजिंग अ स्पेसिफिक बिहेवियर यूजिंग रीइंफोर्समेंट। ऑपरेंट कंडीशनिंग में कोई बिहेवियर एनकरेज या डिस्करेज हो रहा होता है, या लर्न हो रहा होता है, या अनलर्न हो रहा होता है, किस बिहाफ पर? री की बिहाफ पर। जो जिस तरह से आप उसको उस बिहेवियर को री कर रहे हैं, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे हैं उस बिहेवियर के। अगर अच्छे कॉन्सिक्वेंसेस हैं तो वो पर्सन या वो एनिमल क्या होगा, वो इनकरेज होगा कि उसको वो बिहेवियर रिपीट करना चाहिए, उस बिहेवियर को वो लर्न करेगा। लेकिन अगर उस बिहेवियर की बिहाफ पर जो री जो रिवॉर्ड, जो एंड में उसके कॉन्सिक्वेंसेस है वो बैड है, ठीक है, उसको पनिश किया जा रहा है उस बिहेवियर के बिहाफ पर, तो वो ये लर्न करेगा कि वो मतलब उस बिहेवियर को अनलर्न कर दिया जाए, ठीक है, उसको ख़त्म कर दिया जाए, वो डिस्करेज होगा उस बिहेवियर को लेकर। ये होती है ऑपरेंट कंडीशनिंग, जिसमें हम बिहेवियर को लर्न या अनलर्न कर रहे होते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस की बिहाफ पर, उसके रीइंफोर्समेंट की बिहाफ पर, ठीक हो गया। सेकंड डिफरेंस आता है, क्लासिकल कंडीशनिंग जो है वो किसने डिस्कवर की थी? पैवलोव ने, ठीक है, और ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है वो स्किनर ने डिस्कवर की थी। उसके अलावा क्लासिकल कंडीशनिंग कनेक्ट्स एन इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स टू अ न्यूट्रल स्टिमुलस। वो रिस्पॉन्स जो पहले इनवॉलंटरी था, जो नेचुरल था, खुद ब खुद हो रहा था, ठीक है, लेकिन एंड में क्या हुआ कि हमने उसको एक न्यूट्रल स्टिमुलस से, जिस स्टिमुलस का उस रिस्पांस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो वाली स्टिमुलस जो है वो क्या कर रही है, अब इनवॉलंटरी रिस्पांस को प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। जिस तरह पैवलोव के एक्सपेरिमेंट से हमें पता है कि जो साउंड ऑफ बेल है उसका बिल्कुल भी कोई ताल्लुक नहीं है कि उससे जो है वो डॉग जो है वो सलिवेट करे, ठीक है, स्लाइवेट करे, उसका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन एंड में क्या हो रहा है, उसकी जो सलिवेशन हो रही है, स्लाइवेशन हो रही है, वो किस बिहाफ पर हो रही है? उस साउंड ऑफ बेल की बिहाफ पर हो रही है, ठीक है, जो कि एक न्यूट्रल स्टिमुलस है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स जो है वो न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ कनेक्ट हो गया, ठीक हो गया। ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या है? एनकरेज और डिस्करेज अ बिहेवियर बाय पेयरिंग इट विद द कॉन्सिक्वेंस। इसमें किस लिहाज से पेयरिंग हो रही है? इसमें पेयरिंग हो रही है इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स और न्यूट्रल स्टिमुलस आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो बिहेवियर है उसको कॉन्सिक्वेंसेस के साथ कनेक्ट किया जा रहा है। अगर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बिहेवियर गुड है तो बिहेवियर इनकरेज होगा, अगर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बिहेवियर बैड हैं तो बिहेवियर डिस्करेज होगा, ठीक है। उसके अलावा क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या है? स्टिमुलस पहले आता है, रिस्पांस बाद में आता है, ठीक है। पहले स्टिमुलस आ रहा होता है, ठीक है, उसके बाद रिस्पांस। मतलब पहले क्या हो रहा था, डॉग के सामने मीट या फिर साउंड ऑफ बेल पहले आ रही थी, ठीक है, और रिस्पांस जो उसने किया, जो उसने स्लाइवेशन की, वो कब हुआ? बाद में हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा होता है, यानी यहाँ पर जो है वो पहले बिहेवियर आ रहा है और उसके बाद वो रिवॉर्ड और पनिशमेंट आ रही है। इसमें बिहेवियर बाद में, रिस्पॉन्स हम बिहेवियर को कहते हैं, इसमें बिहेवियर बाद में आ रहा है, लेकिन इसमें बिहेवियर पहले हो रहा है। पहले बच्चा बिहेव करेगा, फिर हम उसको कैंडी या उसको पनिश करेंगे, ठीक है, उसने पहले काम किया उस बिहाफ पर, हम उसको रिवॉर्ड देंगे। पहले बिहेवियर हुआ, बाद में रिवॉर्ड या पनिशमेंट हुई है। उसके अलावा क्लासिकल कंडीशनिंग जो है वो बिहेवियर जो होता है वो इनवॉलंटरी हो रहा होता है, ठीक है। अब डॉग जो है वो जानबूझ के स्लाइवेशन नहीं कर रहा, वो खुद ब खुद हो रही है, सही हो गया। लेकिन यहाँ पर बिहेवियर जो है वो वॉलंटरी है। अब बच्चे को पता है कि अगर वो पढ़ाई करेगा तो उसको कैंडी मिलेगी, लेकिन अगर वो नहीं करेगा तो उसको नहीं मिलेगी, तो वो जानबूझ के वो बिहेवियर को, मतलब उसके वॉलंटरी है, वो उसकी अपनी विल पावर में है कि वो करे या ना करे, ठीक है। यहाँ पर जो है वो अनविलिंगली डॉग के साथ ये हो रहा है कि उसकी स्लाइवेशन स्टार्ट होगी, ठीक है। उसके अलावा क्लासिकल कंडीशनिंग अफेक्टेड बाय नंबर ऑफ पेयरिंग। इसमें नंबर ऑफ पेयरिंग, जितनी ज़्यादा दफ़ा आप चीज़ों को पेयर कर रहे होंगे उतनी ज़्यादा जो है वो क्या हो रहा होगा कि वो मतलब बिहेवियर जल्दी लर्न हो रहा होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने एक दफ़ा डॉग और मीट पाउडर जो है और साउंड ऑफ बेल पेयर किया, लेकिन अगली दफ़ा नहीं किया तो वो डॉग उसको लर्न नहीं करेगा। उन दोनों चीज़ों को इकट्ठा ही करना है,
सही है, जितनी ज़्यादा हम पेयरिंग करेंगे दोनों चीज़ों की इकट्ठे इकट्ठे रिस्पॉन्स के साथ, तो फिर जो है वो बिहेवियर लर्न हो रहा होगा, और ये अफेक्ट हो रही होती है कि क्लासिकल कंडीशनिंग होगी या नहीं होगी उस चीज़ से। और यहाँ पर किस चीज़ का इफेक्ट हो रहा होता है ऑपरेंट कंडीशनिंग पे? नंबर ऑफ री इन्फोर्समेंट पे, कि आप उसके बिहेवियर के बाद अगर उसको री दे रहे हैं तो फिर वो बिहेवियर लर्न होगा, अगर उसको नहीं दे रहे हैं, बार बार आप एक दफ़ा देते हैं एक दफ़ा नहीं देते, तो वो इस तरह बिहेवियर लर्न नहीं हो रहा होगा, ऑपरेंट कंडीशनिंग नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद जो एग्जांपल हम लेते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग में, यही वाली जो तब से मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ट्रेनिंग डॉग्स टू सलाइवेट टू द साउंड ऑफ बेल। ठीक हो गया, साउंड ऑफ बेल के साथ वो जो है वो डॉग क्या कर रहा है, उसकी स्लाइवेशन स्टार्ट हो रही है, लेकिन पहले क्या हो रहा था, स्लाइवेशन सिर्फ मीट पाउडर को देख के हो रही थी। ठीक हो गया, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ट्रेनिंग देम टू सिट बाय गिविंग देम ट्रीट व्हेन दे डू। अगर बच्चे हैं, आप उसको ये सिखाना चाह रहे हैं कि आपने प्रॉपरली कहाँ पर बैठना है, अपनी जगह पर बैठना है, तो जब आप उसको साथ साथ वो क्या करेंगे, उसको ट्रीट देंगे, जब भी वो अपनी जगह पर जाके बैठेगा तो आप उसको ट्रीट देंगे, तो इससे क्या होगा कि वो उस बिहेवियर को लर्न कर रहे होंगे। ठीक है, रिवॉर्ड के बिहाफ पर। अगर वो गलत जगह पर बैठते हैं, आप उसको पनिश करते हैं, और सही जगह पर बैठते हैं तो आप उनको ट्रीट देते हैं, तो ये सब चीज़ें वो लर्न करेंगे कि अब उन्होंने कहाँ बैठना है और कहाँ नहीं बैठना। ठीक है, लास्ट डिफरेंस क्या है, क्लासिकल कंडीशनिंग जो है वो पैसिव होती है। ठीक है, इन द सेंस दैट लर्नर कैन नॉट चूज टू इंगेज और नॉट इंगेज इन अ न्यू बिहेवियर बिकॉज द एसोसिएशन इज मेड थ्रू नेचुरली अकरिंग इवेंट। क्लासिकल कंडीशनिंग जो होती है वो पैसिव होती है, क्योंकि यहाँ पर जो भी कोई मतलब एनिमल या ऑर्गेनिज्म, जो भी कोई लर्नर है जो सीख रहा है, ठीक है, वो खुद से चूज़ नहीं कर रहा कि उसको इस चीज़ में इंगेज होना है या नहीं होना, ये खुद ब खुद हो रही है। ठीक है, अब ये डॉग की मर्जी नहीं है कि वो साउंड ऑफ बेल पे सलाइवेट कर रहा है, उसकी सलाइवेशन स्टार्ट हो रही है साउंड ऑफ बेल पे या नहीं हो रही है, वो खुद ब खुद हो रही है, अनवॉलंटरी हो रही है। ठीक है, इनवॉलंटरी हो रही है, तो इसमें वो मतलब पैसिव लर्निंग हो रही है। ठीक है, लेकिन ये जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है ये एक्टिव है। ठीक है, द लर्नर एक्टिवली चूजिंग टू रिसीव द री और पनिशमेंट बाय परफॉर्मिंग और नॉट द परफॉर्मिंग द टारगेट बिहेवियर। ठीक है, यहाँ पर जो लर्नर है वो खुद डिसाइड कर रहा है कि उसको री चाहिए तो वो बिहेवियर परफॉर्म करेगा, अगर उसको री नहीं चाहिए तो वो बिहेवियर परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, वो एक्टिवली खुद चूज़ कर रहा है कि उसको क्या करना है, बिहेवियर में इंगेज होना है या नहीं होना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो खुद से चूज़ नहीं करा, तो इसको हम कहेंगे कि ये पैसिव है। ये था डिफरेंस इन दोनों के दरमियान। अब सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, ओपरेंट एंड क्लासिकल कंडीशनिंग दोनों क्या है, बिहेवियरिज्म का पार्ट है। ठीक है, और मतलब बिहेवियरिस्ट जो हमारे पास बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट है, ये दोनों इसी का पार्ट है। उसके अलावा दोनों में क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रही है बिहेवियर और इवेंट्स की। ठीक है, ऑर्गेनिज्म के एनवायरनमेंट में अंडरगवर्न बाय सेवरल जनरल लॉ ऑफ एसोसिएशन, इन दोनों में लॉ ऑफ एसोसिएशन चल रहा है, और दोनों में क्या हो रहा है कि पेयरिंग हो रही है। ठीक है, क्लासिकल में भी पेयरिंग हो रही है और ओपरेंट में भी पेयरिंग हो रही है। क्लासिकल में एसोसिएशंस वगैरह हो रही हैं, क्लासिकल में भी एसोसिएशंस चल रही हैं। ठीक है, न्यूट्रल स्टिमुलस और उसके बाद साथ में जो है वो जो इनवॉलंटरी नेचुरल स्टिमुलस है, इन दोनों की पेयरिंग्स हो रही हैं रिस्पॉन्स के साथ। ठीक है, और ओपरेंट में क्या हो रहा है कि बिहेवियर की जो पेयरिंग हो रही है वो किस चीज़ से हो रही है, रीइंफोर्समेंट से हो रही है, कॉन्सिक्वेंसेज से हो रही है। ये थे जी डिफरेंसेज एंड सिमिलैरिटीज़ बिटवीन क्लासिकल एंड ओपरेंट कंडीशनिंग। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।